लौट रहे हैं आपके पास। आशीष, हम लौट रहे हैं आपके पास। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और इस सब के बीच आपको बता दें, कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य में सरकार की तरफ से 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू भी लगा दिया गया और राज्य में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 12,248 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 66 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ये हालात हैं मध्य प्रदेश के। लगातार यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 12,248 नए केस, तो वहीं कोरोना की वजह से 66 लोगों की जान चली गई। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए, कोशिश वही सरकार की तरफ से भी दूसरे राज्यों की तरह कि सख्ती किस तरीके से लगातार बढ़ाई जाए, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो तो बेहद गंभीर बात है, बेहद चिंता का विषय है कि एक तो कालाबाजारी, और क्या इसीलिए लगातार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कमी हो रही है और ऊपर से गलत इंजेक्शन दिया जा रहा है? मनोज, बिल्कुल सही बात है गायत्री। एक तो रेमडेसिविर की एक परेशानी, एक बड़ा विषय है जिसमें सरकार के सामने एक नहीं, एक साथ 3-4 केस हो गए। इंदौर में हो गए, भोपाल में 2 मामले हो गए और इसके पहले बाकायदा मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज से 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं वो चोरी हो गए। तो ये तमाम चीज़ें, जिनमें से अभी आज एक जांच में पता चला है, सूत्र बता रहे हैं कि 6 इंजेक्शन, जो कि जिस सीरीज़ के इंजेक्शन, उनमें एक इंजेक्शन की एक सीरीज़ होती है, तो वो जो 850 इंजेक्शन जिस सीरीज़ के थे उसमें से 6 इंजेक्शन जाकर दिल्ली के एक अस्पताल में एक मरीज़ को लग गए। यानी सप्लाई हुई थी भोपाल के लिए और वो जाकर दिल्ली में कहीं लग रहे हैं और उनको चोरी की बात कही जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पुलिस उसकी अभी तफ्तीश कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये बता रहा है कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शहडोल में घटना होती है और वहाँ पर 1 दर्जन मरीजों के ऊपर, खुद एसडीएम इस बात को कंफर्म करते हैं कि 1 दर्जन मरीजों की मौत हुई, जिनके परिजन लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी है। खुद बाकायदा डीन इस बात को मानते हैं शहडोल मेडिकल कॉलेज के कि ऑक्सीजन की जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो लो था। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अब सरकार को ये जवाब जनता को देना पड़ेगा कि आखिर आपको रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर, ये ऐसे विषय हैं जिनको अब सरकार को बहुत ही तेजी के साथ प्रदेश में आगे सॉल्व करना होगा। मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। जावेद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, बताइए, जहां आप मौजूद है वहां पर क्या स्थिति? देखिए, दिल्ली सरकार के एक स्कूल में हम मौजूद हैं जहां कोविड केयर सेंटर यहां पर बनाया गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में 125 बेड यहां पर लगाए गए हैं। अनुराग मिश्रा हैं जो कि इसको देख रहे हैं, वो हमें बताएंगे क्या क्या यहां पर सुविधाएं। सर, इधर आ जाइए थोड़ा सा और बताइए कि जिस तरह से मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि बेड्स की कमी पड़ रही है, तेजी से खत्म हो रही है, किस तरह से मदद करेगा और क्या क्या यहाँ पर सुविधा रहेंगी, किन मरीजों को लाया जाएगा? हाँ, तो जिस तरह आपने देखा पिछले 1-2 हफ्ते में काफ़ी नंबर इंक्रीज हुआ है। हमारे पास जो दिन में 1,000 से नीचे पेशेंट आ रहे थे, आज वो 25,000 के आसपास आ रहे हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो अराउंड 80,000 के आसपास इस वक्त हैं दिल्ली में। और ये अगले कितने दिन तक इतना बढ़ता रहेगा कुछ पता नहीं है हमें। अस्पतालों में बेड्स नहीं अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा, जो डॉक्टर्स फॉर यू संस्था है, कि जो कुछ माइल्ड केसेस हैं उनको अगर हम संभाल लें यहाँ पे, तो वो वाले बेड हॉस्पिटल से खाली हो जाएंगे ताकि उसमें ज्यादा मरीज, सीरियस मरीज। एलएनजेपी से जोड़ा गया और क्या उनको ऑक्सीजन की सुविधा है? हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं। जिनको 5 से 8 लीटर तक ऑक्सीजन की जरूरत है उनको हम यहाँ पे संभाल सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर ज्यादा हालत खराब होगी तो हम तुरंत उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मशीनें यहाँ पर इस तरह की लगाई गई हैं ऑक्सीजन देने के लिए, और साथ ही जगह जगह आपको ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए नजर आएंगे। और ये पूरा जो ब्लॉक है, देखिए एसी यहाँ पर लगी हुई है, तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तमाम कोशिश की गई है। जिस तरह से दिल्ली में बेड्स की कमी हो रही है उसको देखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया है। जी जावेद, लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच ये भी बताते चले अपने